स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से ओम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं सुनील यादव आपके सामने उपस्थित हूँ करेक्ट फॉर्म का एक और टॉपिक लेकर के। अपने करेक्ट फॉर्म पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से अपन पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज अपन ने पढ़ा था। आईएनजी कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था और कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। कुछ वर्ब्स को अपन यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये भी अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं रूल नंबर 4। अब अपन पढ़ते हैं आप पास्ट परफेक्ट के बारे में। देखो ये एक सेंटेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं अपन। इसका देखो पैटर्न होता है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक तो जुड़ता है बिफोर से, एक आफ्टर से जुड़ता है। जोड़ने के लिए दो होते हैं, एक बिफोर से जुड़ता है सेंटेंस, एक आफ्टर से जुड़ता है। इसमें ये बना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर दिया जाता है। अगर बिफोर दे रखा है तो बिफोर से इधर वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और इधर वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर आफ्टर दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर आती है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आती है। देखो नॉर्मल सा काम है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें क्या आएगा, बिफोर या आफ्टर आएगा। मैं लेता हूं यदि कोई दो वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ रखा है, यदि कोई दो वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ रखा है और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग दूसरी तरफ होगा। ये ध्यान रखना है। बिफोर आफ्टर से दो वाक्यों को जोड़ रखा है, यदि कोई दो वाक्यों को बिफोर आफ्टर से जोड़ रखा है, बिफोर से जोड़ते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शुरुआत वाले में आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे वाले में आती है। अगर आफ्टर से जोड़ रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले वाले में आती है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद वाले में आती है। बिफोर आफ्टर से जोड़ दें, कई बार क्या होता है बिफोर आफ्टर से जोड़ देता है अगला और वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पे फर्स्ट फॉर्म देता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। अगर फर्स्ट फॉर्म दे तो फिर उसी आधार पे बनेंगे, अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिफोर से जोड़ रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इधर वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और आगे वाले में जोड़ रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आफ्टर से जोड़ रखा है और इधर रिक्त स्थान है तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर रिक्त स्थान है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य दिए जाते हैं और दो वाक्यों को ध्यान रखना है। बिफोर से जोड़ने पे अगर बिफोर से जोड़ रखा है दो वाक्यों को तो इधर वाली साइड हैड प्लस वर्ब की तरफ। देखो बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, तो पहले हेड लगाएंगे। आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, तो बाद में हेड लगाएंगे। नॉर्मल सा काम है, आपको ज्यादा
देख रहे हो, बिफोर मतलब पहले, तो हेड पहले आएगा, आफ्टर मतलब बाद में, तो हेड बाद में आएगा। नॉर्मल सा काम। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दे रखा है, उसने पहले से दे रखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो अपने सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और उसने अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको देगा वो बिफोर या आफ्टर से जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद क्या देगा, एक साइड देगा। अगर दोनों साइड नहीं दे रहा तो और भी अच्छी बात, अगर दोनों साइड ही रिक्त स्थान दे रहा है तो और भी अच्छी बात है। एक साइड अपन अगर बिफोर से जोड़ रखा है तो एक साइड अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म कर देंगे। आफ्टर से जोड़ रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर, और अगर दे रखा है तो फिर देने के हिसाब से कर देंगे। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर दे रखी है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उधर। आफ्टर बिफोर का देखना है, आफ्टर का मतलब बाद में। अगर बाद में है, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आएगी, बाद में आएगी। और बिफोर है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगी। इस बात को अपन क्लियरली ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल करके। इसके एग्जाम्पल जब करेंगे अपन तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा इजी, इसमें न कुछ याद करना, नहीं आपको कुछ इसकी कोई एडवर्ब्स है कि उनको याद करना है। जैसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद करते थे, पास्ट परफेक्ट में याद करते थे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें नॉर्मल आता है, टेन में बिल्कुल नॉर्मल लेवल से पूछता है, ज्यादा इतना बड़ा नहीं पूछता कि भाई ऐसे क्या होगा, क्या करेंगे। देखो जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, शी हैड टोल्ड मी इंग्लिश बिफोर यू, और एग्जाम दे दिया। दूसरा वाक्य लिखा, ही लेटर बिफोर आई रीच। The person before the doctor नेक्स्ट है यू left me after I आगे है मोहन after he had taken आगे है I after you देखो ये 6 सेंटेंस है मेरे पास पास्ट परफेक्ट के। अपन देखा पहले स्टार्टिंग देखा, शी हैड टोल्ड मी इंग्लिश बिफोर यू। अब पहले अपन देखा कि बिफोर दे रखा है, एक सेंटेंस ये है इधर वाला और एक सेंटेंस ये। अपने दो सेंटेंस दे रखे हैं। एक सेंटेंस अपने को बिफोर से पहले दे रखा है और एक बाद में दे रखा है। अब अपन अपना नियम याद करते हैं। बिफोर दे रखा हो तो इधर वाले से बिफोर से पहले क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर की इधर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखी, पहले से दे रखी एडवांस में,
हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हम उधर क्या भरेंगे, उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म है वेंट, अपने भर दिया वेंट, उनका दिक्कत ही नहीं, डन। अब अगर देखो मान लो इधर वो सेकंड फॉर्म लेता टोट, इधर मान लो वो सेकंड फॉर्म ये लेता टोट TAUGST, इधर वो सेकंड फॉर्म मान लो ऐसे देता सी टोल्ड मी इंग्लिश बिफोर यू, और इधर एग्जाम हो जाता है ऐसे, तब क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूजन रहता है ऐसा कंफ्यूजन बहुत बार देखने को मिलता है। 10th क्लास में मैंने देखा है, 10th क्लास के बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये सेकंड फॉर्म आ गई इधर, तो उधर अपना हेड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ देंगे। अरे क्यों, उधर अपन क्यों पढ़ते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म? अपना नियम कहता है कि अपन को बिफोर दे रखा है, बिफोर से इधर क्या करनी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और उधर क्या करनी है, सेकंड फॉर्म। तो तुम नियम चेंज क्यों कर रहे हो, इधर अगले ने कर दिया, अगले को कर दिया, कर दें, अपने क्या दिक्कत है, अपने को इधर क्या करना है, सिर्फ वेट करना है। ध्यान रखना इधर अगले ने क्या दे रखा है, अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो भी ठीक है, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो भी ठीक। ये ध्यान रखना अपने को, ये हेड प्लस फॉर्म दे दी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई बिफोर से इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और उधर क्या आती है, सेकंड फॉर्म। लेकिन मान लो बाय द वे वो सेकंड फॉर्म ही दे दे, इधर कई बार कंफ्यूजन के लिए क्या करता है एग्जामिनर, तोड़ दे देता है कि ले भाई अब देख, अब मुझे तेरा दिमाग होगा, देख कितना एंगल दे देते हैं। और फिर बच्चे क्या है कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, इधर क्या करते हैं, हेड बोन कर देते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई एक तरफ तो हेड आएगा ही, तो उधर हेड बोन कर दिया, और ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सेंटेंस, दैट इज रॉन्ग। बिफोर अपने को ध्यान रखना है, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद वाले में सेकंड फॉर्म आएगी। नियम क्लियर है, नियम में कोई दिक्कत नहीं। अगर बिफोर दे रखा है तो बिफोर से इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उधर क्या आएगी, उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब अगले ने सेकंड फॉर्म दे रखी है तो ये अगले की मिस्टेक है, अपनी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर इधर दे रखी है टोट तो उधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, अगर उसने दे रखी है हेड टोट तो भी सेकंड फॉर्म आएगी। अपने को बिफोर के बाद क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करनी, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। दूसरा वाक्य है अपना ही अ लेटर बिफोर आई रीच्ड। अब अपन देखा ये बिफोर, बिफोर से इधर एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंस दे दी, एक इधर और एक इधर। अब इधर रीच्ड क्या दे दी, सेकंड फॉर्म दे दी, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपने को इधर क्या यूज करना है, बिफोर से इधर क्या यूज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लो हेड, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। राइट, रोट और रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट, रोट, रिटन। ध्यान रखना अपने को, ये ध्यान रखना है कि भाई अपन इधर क्या कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रीच्ड है सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो इधर अपने को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी। अगर इधर सेकंड फॉर्म दे रखी होती तो उधर सेकंड फॉर्म ही आती, अगर इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो उधर सेकंड फॉर्म आती। एक साइड निशान दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों साइड निशान दे दे तो जैसे ये दे दिया इसमें दोनों साइड निशान, इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स, उधर भी फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्या कहता है बिफोर का नियम, बिफोर का नियम कहता है कि बिफोर से इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो और उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। बिफोर का नियम यही कहता है, बिफोर से इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म और उधर सिर्फ सेकंड फॉर्म। अब देखो ये बिफोर है, बिफोर से इधर क्या है, द पेशेंट हेड और डाई की थर्ड फॉर्म हो गई डाई। उधर द डॉक्टर, अब गम दे रखा है तो गम की सेकंड फॉर्म आएगी एड। ये ध्यान रखना आप लोगों को। बिफोर के मैं फिर से बता रहा हूं, बिफोर के नियम में क्या है, बिफोर से पहले इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अगर एक साइड दे दे वो अपने को हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दे तो आगे वाले में अपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म करनी है। अगर मान लो दे सेकंड फॉर्म दे तो भी अपने को सेकंड फॉर्म करनी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है। कई बार अपने मिस्टेक से लगा देते हैं कि हेड बिफोर में एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक तरफ सेकंड फॉर्म आती, तो बोलो कि इधर सेकंड फॉर्म दे दी उधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं करना है।
अपने को देखना है बिफोर, बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब पहले, तो पहले हेड आएगा और बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। अब बात करें अपन आफ्टर वाले की। आफ्टर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जस्ट आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो इसमें बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और शुरू में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो यू लेफ्ट मी आफ्टर, ये आफ्टर दे दिया, इससे पहले एक सेंटेंस इधर और एक सेंटेंस इधर। अब इसने देखा इधर क्या दे दिया, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म दे दी लेफ्ट, ये दे दिया सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म दे दी तो इधर अपन क्या यूज करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डांस की थर्ड फॉर्म होगी डांस, हैड डांस। इधर देखा अपने पांचवें में फिर से आफ्टर दे दिया, आफ्टर की इधर देखा एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। इधर वाले में देखा अपने क्या लगाया, हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उधर लगा दी तो अपने को इधर क्या करना है, इधर अपने को सेकंड फॉर्म भर दी। जैसे ड्रिंक की क्या हो गई, ड्रांक। अगर मान लो यहाँ पे वो सेकंड फॉर्म दे देता, कई बार ऐसा करता है एग्जामिनर कि ये टुक दे दिया, आफ्टर ही टुक इधर सेकंड फॉर्म दे दी। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, इधर सेकंड फॉर्म देखते हैं तो सोचते हैं आफ्टर में एक तरफ तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ऐसा गलत है। अपने को तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है और दूसरी साइड सेकंड फॉर्म भरनी है, ये ध्यान रखना है। अगर मानो दोनों साइड रिक्त स्थान दे दे, जैसे इधर भी रिक्त स्थान आ गया, इधर भी रिक्त स्थान आ गया, अब दोनों साइड क्या है, ब्लैंक्स है, दोनों साइड ब्लैंक्स हो तो अपन देखा आफ्टर, आफ्टर का नियम कहता है आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आफ्टर ही आफ्टर है, इसके इधर वाला सेंटेंस ये और इसके इधर वाला सेंटेंस ये। इधर वाले में क्या है, ये सेकंड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टू, टेक टू टेकन, और कम की सेकंड फॉर्म होती है कम ही होती, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम और कम। कम की क्या होती है, कम, केम और कम। ध्यान रखना, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो ये अपना कौन सा टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू। अब हम बात करेंगे अगले में।